हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। एक पेशेंट है, ठीक है। कंसिडर करें कि एक एलिवेटर है और उसके अंदर हमारा एक पेशेंट है और एलिवेटर ऊपर जा रही है। आप बताएं, जब ये एलिवेटर ऊपर जा रही होगी तो इस वेइंग मशीन के अंदर इस पेशेंट का क्या वेट शो हो रहा होगा। हमें ये बताना है, क्या वो वेट बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, ज़ीरो हो जाएगा या सेम ही रहेगा। ये बात इसके अंदर पूछी गई है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ज़ीरो तो नहीं होगा, तो इस ऑप्शन को मैं कट कर देती हूँ। अब देयर बेसिकली अगर आपने ये पढ़ा है ये, तो यहाँ पे 4 केसेस होते हैं एलिवेटर के, और राइट, उसमें से एक केस ये है। इसमें क्या होता है, जब आपकी एलिवेटर ऊपर जाती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एलिवेटर को एक एडिशनल फोर्स भी लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से एलिवेटर भी ऊपर जाए और बंदा भी ऊपर जाए। तो मैं बोल सकती हूँ फोर्स बराबर है, एक तो आपके वेट के, उस पेशेंट के वेट प्लस जो एलिवेटर लगा रही होगी, जो बराबर है MA के। तो मैं बोल सकती हूँ ये बराबर हो जाएगा mg + a, ठीक है। ये इक्वेशन बन सकती है। नाउ समझें, ये फोर्स बना, ठीक है। अब कंसिडर करें, पहले जो फोर्स, जो वेट लग रही थी वो थी mg, ठीक है। अब लग रही है ये, इस पे एडिशनल कंपोनेंट कौन सा है, ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आया। इसका मतलब है फोर्स इंक्रीज़ हो रही है, और वेट भी क्या है, एक फोर्स है, तो इसका मतलब वेट भी इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन रहेगा वो होगा मोर देन एक्चुअल वेट, ठीक है। एक्चुअल वेट से भी बढ़ जाएगा इसका वेट, इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द एडिशनल फोर्स जो लग रही है, ठीक है। इसके 2-3 और भी केसेस होते हैं दैट यू शुड स्टडी, इस पर भी MCQs आ सकता है, बट इट्स वेरी कॉन्सेप्चुअल MCQs। नेक्स्ट है, a glass of water with ice cubes is filled to the brim. Brim का क्या मतलब है, बेसिकली एक ग्लास ऑफ वाटर है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है। पानी टू द ब्रिम है, इसका मतलब है पानी अगर एक भी ड्रॉप ऊपर आया, ठीक है, एक भी ड्रॉप इस ग्लास के अंदर डाला गया तो पानी जो है वो गिर जाएगा, ठीक है। कंसिडर करें, ये रही मेरी आइस क्यूब्स, ये मेरी आइस क्यूब्स हैं, ये मेरी ग्लास ऑफ वाटर है। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लास ऑफ वाटर के अंदर आइस क्यूब्स पड़ी हुई हैं और ये फिल हुआ टू द ब्रिम। मतलब ब्रिम का मतलब होता है, अगेन इंग्लिश, अगर इसके अंदर एक भी और ड्रॉप डाला गया तो ये पानी गिर जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा पानी गिर जाएगा। अब बताएं, जब ये आइस मेल्ट कर जाएगी तो वाटर लेवल का क्या होगा, ठीक है। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट राइजेज एंड ओवरफ्लोज, इट फॉल्स, इट रिमेन्स सेम, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब बेसिकली यहाँ पे एक लॉ लग रहा है, वो लॉ ये है कि जब भी कोई चीज़ अपना फ्लूइड के अंदर चेंज होती है, वो उतनी ही जगह, उसका फ्लूइड भी उतनी जगह लेता है जितनी उसने पहले ली हुई थी। सिंपल अल्फाजों में बोलूँ मैं तो, जब ये आइस क्यूब था, जब आइस क्यूब मेल्ट होगा और जब ये पानी के अंदर कन्वर्ट होगा, तो जो पानी होगा वो जगह इतनी ही लेगा जितना पहले आइस क्यूब ले रहा था। इसका मतलब ये है कि पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा जब ये आइस मेल्ट होगी। क्यों नहीं गिरेगा, जब क्योंकि जो पानी मेल्ट होके आएगा वो, क्योंकि जब आइस मेल्ट हो गई, ठीक है, आइस जब मेल्ट हो गई तो आइस तो रही नहीं, उसी जगह वाटर हो गया, तो वाटर ने आइस की जगह ले ली। इसका मतलब है कोई एडिशनल चीज़ तो आपने डाली ही नहीं है, आपने कोई एडिशनल चीज़ नहीं डाली, जस्ट आइस क्यूब आपके मेल्ट हो गए, पानी के अंदर कन्वर्ट हो गए और उन्होंने उतनी ही जगह ली जितनी पहले आइस क्यूब्स ले रही थी। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वाटर लेवल है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, इट रिमेन्स द सेम। इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल ये भी है, आप ये एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं।
अ ग्लास ऑफ वाटर विथ आइस क्यूब इज़ फिल्ड टू द ब्रिम। इसका मतलब ये है द ग्लास इज़ कम्प्लीटली फुल एंड द आइस इज़ फ्लोटिंग एट द टॉप। When the ice melts, you might think that water level would rise and spill. ठीक है, आप यही सोचेंगे, but because of Archimedes' principle, ठीक है, the melted ice fills exactly the space it was already displacing, so the level stays the same, no overflow. ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअली यही सोचते हैं कि ओके पानी जो है वो गिर जाएगा, बट पानी नहीं गिरेगा। ओके, सो आई होप ये क्लियर था। नेक्स्ट MCQs ये है हमारे पास, वॉट इज़ द रीज़न फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ द सी नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट। अगेन रेड लाइट एब्जॉर्ब होती है लेकिन थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट भी होती है। आपने देखा होगा जब सनसेट हो रहा होता है तो हमारे पास तो स्काई हमारे पास ब्लू और रेड ऑरेंज कलर का हो रहा होता है। स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, ठीक है, ये इट सीम्स टू बी अ करेक्ट ऑप्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगेन रिफ्रैक्शन भी होती है, रिफ्लेक्शन भी होती है, और तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो होगा स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। इवन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट भी हो सकता था लेकिन इतनी एब्जॉर्ब नहीं होती जितनी रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ठीक है, और स्कैटरिंग, और एक और चीज़ की स्कैटरिंग वायलेट की भी होती है, लेकिन बहुत सारी वायलेट लाइट जो है वो ओजोन एब्जॉर्ब कर देता है। ओके, तो इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट ही होता है। और इवन ब्लू कलर इज सेंसिटिव टू हमारे विजन के लिए भी अगर बात करूं तो वायलेट इज़ लाइक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट एज वेल, हम वी कैन डिटेक्ट ब्लू कलर मोर, ये भी फ़र्क आता है। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। we'll be solving more such MCQs of different subjects in my next video. Till then, take care and thank you for watching.